नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं शान सिद्धार्थ। जी हाँ, जब से लॉकडाउन हुआ है लोग बहुत ज़्यादा व्यथित हुए हैं। अगर स्कूल और कॉलेजेस की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चों के सामने ये चुनौतियाँ थी, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है। महमूदाबाद अवध जो है, यहाँ पर ज़्यादातर जो भी विद्यार्थी आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ऐसे समय में यदि कोई उन्हें राहत प्रदान कर देता है किसी भी तरीके की, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। यूनाइटेड अवध इंटर कॉलेज लॉकडाउन के दरमियान छात्रों को एक बहुत ही बड़ी राहत देने का कार्य किया है। उन्होंने कई घोषणाएं छात्र शिक्षकों के हित में की हैं। शान सिद्धार्थ और कई न्यूज चैनल की टीम आई है और वो आपसे जानना चाहती है जो आपने घोषणाएं की थी, छात्रों से संबंधित जो घोषणाएं की थी, उनके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। आपकी जो व्यक्तिगत जो विचार हैं वो भी हमारी जनता सुनना। सर, कोरोना महामारी में जो आपने कुछ घोषणाएं की हैं विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए, वो क्या है, हमारी जनता जानना चाहेगी। सबसे पहले तो मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो क्योंकि WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया है और ईश्वर की कृपा से जितनी भी महामारियाँ इससे पहले और भी आई हैं, तो उसमें जितना जान माल का नुकसान अपने भारतवर्ष में हुआ है उसकी अपेक्षा ईश्वर की अनुकंपा से बहुत कम वर्तमान समय में हुआ है। और ये ईश्वर की विशेष कृपा रही है कि अपने क्षेत्र में अभी तक न तो संक्रमण फैला है और ना ही अभी तक किसी की जान गई है। ये ऊपर वाले की बहुत कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की तरफ से ईश्वर के लिए होना चाहिए। सर, जो घोषणाएं जो की हैं, चूंकि सभी को मालूम है कि जब महामारी फैलती है तो पूरा विश्व की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो जाती है। अपना क्षेत्र अधिकतर लोग कृषक हैं, कुछ लघु उद्योग करते हैं, छोटे छोटे से धंधे हैं, और उसमें सभी लोग किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं है जो कि आर्थिक मंदी से प्रभावित नहीं हुआ है। तो चूंकि हमारा विद्यालय 41 वर्ष से सेवा दे रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और ये समय ऐसा था कि ये पहली सदी है जिसमें ये महामारी हम लोग देख रहे हैं। और इस समय अगर इतने वर्षों की सेवा करते हुए अगर हम कोई छूट न दें और कोई ऐसा बच्चा जो छूट के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है, जब उसका भविष्य चौपट होता है, तो हम लोगों से ज्यादा इसके लिए दुखद बात और कोई नहीं होगी। इन तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखकर प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को छूट दी जाए, जिससे कि विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक का भी मनोबल बना रहे और वो हमारे जो भी ऐसे अभिभावक हैं जो इस साल पढ़ाने की उम्मीदें छोड़ चुके थे, उनको भी एक ये नई राह दिख जाए जिससे कि वो अच्छा अपने विद्यार्थी को अच्छा आगे भविष्य दे सके। तो उसी के अंतर्गत हमारे विद्यालय प्रबंध समिति ने जो निर्णय लिए हैं, तो उसमें सबसे पहला निर्णय ये लिया है कि 3 महीने का शुल्क सभी विद्यार्थी, चाहे वो नवीन प्रवेश वाला हो या पिछले वर्ष से जो मेरा यहाँ संस्थागत छात्र वाला, उसको शैक्षिक सत्र में जैसे कि 12 माह का शुल्क देना होता है, केवल 9 माह का शुल्क देना है। वो जो शुल्क होगा वो जुलाई से लेकर केवल मार्च तक का शुल्क देना होगा, 3 माह का पूर्ण शुल्क। दूसरी चीज और ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान स्थिति में जैसे कि प्रवासी मजदूर आए और भी तमाम लोग, इनकी बिल्कुल आय व्यवस्था सब बिल्कुल चरमरा गई है, तो उनको इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है पुस्तकों की और कापियों की। यहाँ पर विद्यालय द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे थे, तो उसमें समस्याएं आई थी कि बच्चे के पास पाठ्यक्रम नहीं था। कई अभिभावकों के फोन आए कि पाठ्यक्रम कब उपलब्ध हो जाएगा। लॉकडाउन के कारण पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो समिति के पदाधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष विद्यालय की तरफ से सारी विषयों की पुस्तकें और कापियां जो कक्षा नर्सरी से 8 के विद्यार्थी, उनको पूर्ण तौर पर शुल्क फ्री कर दिया जाए और पूरी तरह से विद्यालय उसका वहन करे, उनको फ्री में कर दिया जाए। इसके अलावा 9 से 12 में जो भी विद्यार्थी हैं, तो उनको भी जो कार्य दिया जा रहा था वो भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पा रहा था कापी किताबों के अभाव में। तो उसमें ये किया गया है कि चूंकि एनसीईआरटी जो बुक्स होती है, एनसीईआरटी की बुक्स में
जो पाठ्यक्रम होता है बिना अध्यापक के नहीं होने वाला है। तो मैंने वो उन बुकों का चयन किया जिसमें एनसीईआरटी का कोर्स तो है और उसके साथ साथ उसका हल भी दिया गया है। बाकी गाइडेंस यहाँ से टीचर्स ऑनलाइन तरीके से देंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या उसकी वीडियो क्लिप बनाकर, जिससे कि जब बच्चों के पास पुस्तकें मौजूद होंगी, टीचर्स का गाइडेंस होगा और किताब में उसका उत्तर भी दिए होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आगे आने वाले समय में अभी ये नहीं मालूम है कि ये लॉकडाउन और बढ़ सकता है या कब से विद्यालय खुलने वाला है। तो इसलिए 9 से 12 में जितने भी विषय की पुस्तक कापियां हैं उस पर विद्यालय 50% की जो धनराशि है वो विद्यालय विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएगा। दूसरी चीज ये है कि जो नए विद्यार्थी हैं उनको यूनिफॉर्म की समस्या रहती है, प्रवेश शुल्क की समस्या रहती है। प्रवेश शुल्क नए विद्यार्थी का एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा और यूनिफॉर्म विद्यालय देगा। मेरे यहाँ पिछले वर्षों में कई वर्षों से 2 यूनिफॉर्म चलती थी, व्हाइट यूनिफॉर्म बुधवार और शनिवार में, अन्य 4 दिनों में ग्रे यूनिफॉर्म। जो ग्रे यूनिफॉर्म चलती थी ये भी एक विद्यालय का रिकॉर्ड है। 41 वर्ष जब से विद्यालय स्थापित हुआ है 1979 से, तब से आज तक वो यूनिफॉर्म मेरे यहाँ बदली नहीं है। ग्रे यूनिफॉर्म निरंतर वही चलती आ रही है। उसके लिए भी विद्यालय समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 41 वर्षों की जो चलती हुई ग्रे यूनिफॉर्म है, नए बच्चों को अगर एडमिशन कोई लेते हैं तो उन सभी विद्यार्थियों को नर्सरी से 12 को उनको निःशुल्क विद्यालय यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा नर्सरी के बच्चों के लिए मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि बहुत से ऐसे आर्थिक रूप से तंग अभिभावक हैं जो चाहते हैं कि इस साल बच्चे को न पढ़ाएं, अगले साल प्रवेश कराएं, उनका एक साल खराब होने का खतरा है। उनके लिए भी मैंने एक बात और ये निर्णय लिया है, उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस बच्चे का 1 साल लेट हो जाएगा तो उसका पूरा कैरियर 1 साल का लेट हो जाएगा। तो उसके लिए 9 महीने की छूट तो देनी है, 3 महीने का माफ कर दिया गया। अब 9 महीने में भी 50% की छूट दी जा रही है और उनको यूनिफॉर्म भी मिल जाएगी, किताबें मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि ऐसे अभिभावक जिनको ये समस्याएं थी वो समस्याएं कहीं तक अपना विद्यालय दूर कर देगा। एक और बात है, अर्धवार्षिक परीक्षा का शुल्क भी अब विद्यालय माफ कर रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर लॉकडाउन के कारण वार्षिक परीक्षा नहीं हो पाई थी। तो वार्षिक गृह परीक्षा की जो सामग्री थी विद्यालय में आई थी, परीक्षाएं संपादित होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन लग गया तो वो परीक्षा सामग्री विद्यालय में सुरक्षित है। तो मैंने ये सोचा है कि वही वार्षिक परीक्षा की सामग्री है उसका उपयोग हम अर्धवार्षिक परीक्षा में कर लेंगे, जिससे अभिभावकों को राहत मिलेगी और अर्धवार्षिक शुल्क भी। सर, जो आपने विद्यालय का नाम रखा है यूनाइटेड अवध इंटर कॉलेज, और मैं आपके पम्पलेट्स में एक चीज हमेशा देखता हूँ कि इसमें जो है धर्मनिरपेक्ष संस्था, ये जो एक शब्द है ये हर जगह पर, हर एड्स, ब्राउचर, लिफलेट, पम्पलेट्स में दिखते हैं। इसका क्या आशय है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। शिक्षा हमें सिखाती है एडजस्टमेंट हर क्षेत्र में, हर जगह पर। अगर हम शिक्षित हैं तो हर माहौल में हम एडजस्ट कर लेंगे अपने को, और अगर हम शिक्षित नहीं तो किसी भी माहौल में एडजस्ट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। आज विश्व बहुत छोटा हो गया है। आज की टेक्नोलॉजी और जो हम लोगों की फ्लाइट और ये वो जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे बहुत छोटा हो गया। आज हम आगे चल के बिजनेस करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो केवल क्या हम देश के अंदर सीमित रहना चाहते हैं। ये हम अपनी बात को पूरे विश्व तक, अपने पूरा कार्य क्षेत्र पूरा विश्व बनाना चाहते हैं, पूरा संसार बनाना चाहते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता, तो मेरा विद्यालय का नाम यूनाइटेड इसीलिए कि सब संयुक्त हो, एक साथ, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये मेरा विद्यालय का नाम से ही दर्शाता है। अगर कूप मंडूक बनना हो तो किसी एक धर्म विशेष की संस्था में आप पढ़ लीजिए। एक जगह कर आप दूसरी जगह पर जाकर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आपने वहीं पर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी कि आपको दूसरे धर्मों के बारे में, वहां के कल्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। जब आप किसी दूसरे कंट्री जाएंगे तो उस कंट्री में जाने के बाद आपके साथ क्या होगा, आप किस प्रॉब्लम में आएंगे, आप वो जो वहां का माहौल होगा उसमें आप अपने को वो नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम होगी। विद्यालय में जो बच्चा शुरू से लेट आता है वो जीवन भर जॉब पर जाता है या बिजनेस करता है, लेट जाता है। विद्यालय हमारा प्रैक्टिकल करके दिखाता है अपने जीवन की तैयारी में। अगर हम जिस विद्यालय में सभी जात, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव ना होकर एक साथ सब होगा, वो हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष भारत है हमारा। हमारे भारत के जो महान पूर्वज रहे हैं उन लोगों ने क्या कहा, महापुरुषों ने, उन्होंने जो संविधान बनाया वो क्या बनाया।
अगर हम उसके ऊपर ठोकर मार के केवल अपना लाभ चाहेंगे, स्वार्थ अगर रहेगा जहां पर भी किसी भी चीज में, तो उसमें नुकसान भी होगा। सीधी सी बात, मैंने एक पॉम्फलेट में एक चीज ये लिखी हुई है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो केवल अतीत और वर्तमान को देखते हैं वे भविष्य को निश्चित रूप से खो देते हैं। हम क्या इतने स्वार्थी हैं कि केवल पीछे का और आज का हम देखें? भविष्य हमको नहीं देखना है क्या? भविष्य देखना है ना, तो हमें क्या पता है कि हमारा बेटा कहाँ जाएगा, हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट किस कंट्री में जाएगा, वहां पे कौन सा मजहब चल रहा है, कौन सा कल्चर चल रहा है। तो वहां पे क्या हम अपने बच्चों को यहाँ पर एक धर्म जात के विद्यालय में पढ़ाकर खूब मंडू बना दें? क्या विद्यालय किसी एक धर्म के लिए मान्यता दी गई है? हमारे विद्यालय में हर धर्म जात का बच्चा है, हर धर्म जात के शिक्षक शिक्षिका है, ऊपर वाले की कृपा है। सब कहते हैं कि ये अपना विद्यालय, यही होता है अपनापन, यही तो यूनाइटेड, इसी का नाम इसी यूनाइटेड रखा गया है। और इसीलिए मैं हर जगह धर्म निरपेक्ष लिखता हूँ कि जिससे कि समझे कि ये हम विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थी को केवल भारतवर्ष के नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के लिए। सर, जैसा कि आपको भी पता है, काफी समय हो चुका है इस वैश्विक महामारी के, और अभी भी दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है, जिस हिसाब से बहुत ही चिंता का विषय है सर। लेकिन आप जो हमारी जो जनता है उसकी सुरक्षा के लिए, उसके हित के लिए क्या करना? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो कोविड-19 है ये कोरोना वायरस है, लेकिन इसका रूप अलग है। क्योंकि कोविड-19 कहा गया है तो 19 में ये लॉन्च हुआ है, वो इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये पहला वायरस कोरोना का नहीं है, इससे पहले भी कोरोना वायरस आ चुका है। और ये वायरस इस तरह का है कि ये वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है। तो जहां तक मेरी जानकारी है कि इसका जो वैक्सीन है बनना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको लापरवाह हो। हमने अपने विद्यार्थियों को भी यहाँ मैसेज के माध्यम से उनको भेजा है कि आप इससे डरे ना, सावधानियां बरतें, और साथ साथ जान भी, जहां भी मैंने अपने पॉम्फलेट में दिया है, इसको अगर लेके बैठेंगे तो हमारा फिर जहान छूट जाएगा और हम परेशान इतना ज्यादा हो जाएंगे कि हमारा फ्यूचर जो है कहीं अंधेरे में हो जाएगा। तो हमें उनसे सावधानियां बरतनी है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, जिससे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, जान पहले कहा था उन्होंने, जान है तो जहान है, पहले लॉकडाउन में। फिर दूसरे लॉकडाउन में कहा जान भी और जहान भी। तो जाहिर सी बात है, जान भी हमें रखनी है और जहान रहेगा तो जान रहेगी, और जान रहेगी तभी जान रहेगा। तो दोनों चीजों का समन्वय आपस में मिला के चलना है। उन चीजों को हम अब तक शायद जरूर सीख गए होंगे कि किन चीजों से ये संक्रमण बढ़ता है, उनका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। विद्यालय भी व्यवस्था कर रहा है सैनिटाइजर की, अंदर एंट्री की और आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की जाएगी उसका अच्छा सा पालन किया जाएगा विद्यालय द्वारा, और उम्मीद है कि ये महामारी जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। ईश्वर से कृपा है, हम सभी लोग इससे बचे रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात की और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। आप सभी जनता जनार्दन का खासतौर पर धन्यवाद कि आपने बहुत ही धैर्य से जो पूरा चर्चा का विषय था और जो पूरी चर्चा थी उसको ध्यान से सुना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक बड़ी खबर के साथ या एक बहुत ही बड़ी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।